आज एकादशी पर वार्ता कर लेते हैं। एकादशी दो पड़ती हैं, स्मार्त और वैष्णव। वैष्णव में निवार करती है, उससे अलहदा भी रखते हैं। तो जो निम्बार्क है उसके विषय में ज्योतिष के हिसाब से जो पत्रा है निमित्त वाला, सागर वाला, उसमें वर्णन आता है कि निम्बार्क के एकादशी। तो एक महात्मा थे निम्ब, उनका निम्बादित्य नाम भी था। तो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, अपने गांव में ही रहते। कुछ महात्मा यति लोग आए, तो निम्बादित्य जी ने अपने घर में उनको भोजन के लिए बुलाया। कहा कि महाराज सब लोग भोजन कर लेना, प्रसाद वहीं पाना। साधुओं ने स्वीकार किया निमंत्रण। उत्सव में, भगवत कार्य में, हवन यज्ञ में टाइम अधिक हो गया। शाम का वक्त हो गया। तब साधुओं को भोजन के लिए बैठाया। साधु ने मना कर दी, महाराज हम भोजन नहीं करेंगे। पूछा क्यों नहीं करोगे? कि हमारे वेद के विधान में ऐसा नियम है कि सूर्य अस्त हो जाए तो फिर भोजन नहीं करना चाहिए। अब सूर्य अस्त हुए काफी समय हो गया, हम भोजन नहीं करेंगे, अब तो प्रभु के नाम से रहेंगे। अब निम्बादित्य जी को बड़ा दुख हुआ, बहुत कहा और भी प्रमाण दिए, लेकिन कुछ नहीं है। बोल नहीं, अब हम भोजन करेंगे। तो निम्बादित्य जी ने उन साधुओं से कहा, देखो वहां उनके आंगन में एक नींब का पेड़ था, नींबू का पेड़। तो उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि रात्रि हो गई, लेकिन सूर्यदेव तो निकल रहे हैं। साधुओं ने जाकर देखा तो सूर्यदेव के दर्शन हुए। सबने भोजन किया। भोजन करने के बाद सूर्य अस्त हुए तो रात्रि अधिक हो गई थी। 2 घड़ी 3 घड़ी निकल गई थी, पता ही नहीं चला। तब वो साधु समझ गए कि ये महाराज जी की भक्ति का प्रभाव है, चमत्कार है। तो उन्होंने वो संप्रदाय, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। और जो पत्रा में दिया जाता है निम्बार्क एकादशी, वो उन्हीं के ही हिसाब से जो लाल सूर्य दिखलाया था उनके नाम से चल रही है। बड़े दिव्य महात्मा थे, बहुत उनके जीवन में उन्होंने चमत्कार किए। उनके ही संप्रदाय में आगे जाकर रामानुज श्री हुए, श्री संप्रदाय से ही थे। तो उनके विषय में वर्णन मिलता है कि वो 1200 शिष्य हर समय उनके साथ रहते थे। तो वो घूमते घूमते जगन्नाथपुरी को, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। जब वहां जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो देखते हैं कि पंडाल लोग कोई आचार विचार नहीं है, पूजा का बर्तन चौका सही नहीं करते हैं, गंदगी रहती है। तो रामानुज जी ने अपने शिष्यों से कहा कि इन पंडाओं को भगाओ यहाँ से, अब सेवा अपने हाथ में ले लो। ये वेद के विधि से कोई सेवा पूजा नहीं करते हैं, आरती वगैरह जो हिसाब से होनी चाहिए नहीं करते हैं, इनको भगाइए यहाँ से। पंडा लोग सब भगा दें। और रामानुज जी ने अपने शिष्यों को वो सेवा प्रदान कर दी, खुद उस सेवा में लगे रहे। अब पंडाओं का तो पूजा का विधान वहां था, वो बेचारे घर पहुंच गए तो रोने लगे। भगवान से भी प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या हो गया,
हम तो आपकी सेवा अपने हिसाब से सही करते थे, अगर गलत थी तो आपने हमको बताया क्यों नहीं। नाना प्रकार से वो अपना दुख भगवान को व्यक्त करते। एक दिन भगवान को दया आई उन बंदों पर, और रामानुज जी को जगन्नाथ स्वामी ने आज्ञा की कि तुम इन पंडों की सेवा पंडों को वापस दे दो और यहां से तुम चले जाओ। नहीं सुनी रामानुज जी ने। फिर भगवान प्रकट हुए, कहा तो रामानुज जी ने कहा, प्रभु ये लोग न बर्तन साफ करते हैं, न कोई आचार विचार का लक्षण उनका है, ये पूजा में त्रुटि करते हैं और ये हमें अच्छा नहीं लगता। आपकी पूजा में कोई कमी हो, त्रुटि हो। जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि देखो, पंडा भले ही दोषपूर्ण करते हो, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, सेवा उनको सौंप दो, तुम चले जाओ यहां से। बोल नहीं प्रभु, हम तो आपकी सेवा करेंगे, ये अच्छी प्रकार से नहीं करते। आपकी सेवा में जो ये त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, वो अच्छी प्रकार से नहीं करते, हमें दुख होता है। अब ऐसा भक्त ही है जो अखंड कोट ब्रह्मांड के अधिनायक से वाद विवाद कर सके। बाकी की किसकी सामर्थ्य है कि प्रभु से वाद विवाद करें। काफी समझाया, कई बार कहा, लेकिन रामानुज जी ने एक बात नहीं मानी। अब पंडा दिन रात भूखे रहते। भगवान को दया आई, अपने जनों को बुलाया, कहा देखो ये वैसे तो जाएंगे नहीं, ये भी मेरे भक्त हैं, लेकिन पंडा दुखी है, इन सबको ले जाकर के यहां से 500 किलोमीटर दूर छोड़ो। गरुड़ महाराज आए, रात्रि में सोते हुए सब रामानुज के 1200 चेलों को उठाकर हजारों किलोमीटर दूर गए। जब सुबह हुई, जागे तो देखा, अरे ये जगन्नाथपुरी तो है नहीं, हम कहाँ गए। पूछा तो रंगपुरी में पहुंचे। समझ गए रामानुज जी ये भगवान की लीला है, वो नहीं चाहते कि हम सेवा करें। तो बड़ी विचित्र भक्तों की लीला है, जिन लीलाओं का वर्णन भी मुश्किल होता है। ऐसे सरस भाव में इन्होंने अपना पूरा का पूरा वर्णन तो कोई भी कर नहीं सकता। इनकी इतनी सामर्थ्य जिसको देते हैं, इनके गुणों को गाने के लिए वो उतने प्रभाव से उसका वर्णन करता है जैसी मति गति में आता है। इनके विषय में, रामानुज जी के विषय में और भी चर्चा बहुत है कि रामानुज जी के पिता का नाम अरुण और कांतमती इनकी माता का नाम था। ये भी ब्राह्मण थे। 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी वैकुंठ चले गए, माता के लिए रहे। पहले शिक्षा दीक्षा का अभाव था, हर एक को शिक्षा नहीं मिलती थी, न हर एक पढ़ पाता था। तो इनके मौसी का लड़का पढ़ता था। एक गुरुकुल में, जिस गुरुकुल के प्रवर्तक थे, जिस गुरुकुल के प्रिंसिपल कहे जाए या आचार्य कहे जाए, उनका नाम था यादव पंडित। वो सबको वेदाचार्य की शिक्षा देते थे। तो रामानुज के मौसी के लड़के ने रामानुज को वहां बुला लिया पढ़ने के लिए। पढ़ाई शुरू हो गई। उसी समय ये घटना घटी कि काशी में, काशी के राजा की लड़की के ऊपर वो एक ब्रह्म राक्षस था। वो बहुत तंग करने लगा। काफी लोगों को दिखाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो राजा ने यादव पंडित जी के पास खबर भेजी कि महाराज आप पधारिए और हमारी बेटी बहुत दुखी है, उसे ठीक कीजिए। तो यादव पंडित गुरुकुल से निकले अपने रामानुज शिष्य को लेकर।
दोनों वहां पहुंचते हैं राजा के दरबार में। राजा ने लड़की को दिखाया। लड़की के ऊपर जो ब्रह्म राक्षस था वो बोला, अरे यादव पंडित, तू मुझे ठीक करने आया, तेरा बाप भी ठीक नहीं कर सकता, मुझे नहीं भगा सकता, न इस लड़की को ठीक कर सकता है। राजा भी आश्चर्य में कि इतने महान पुरुष हैं और इसको ये चैलेंज दे रहा है कि तू ठीक नहीं। ब्रह्म राक्षस बोला, हाँ तू ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तेरे साथ में ये शिष्य है ना, ये इस लड़की को ठीक कर सकता है, मुझे भगा सकता है। अब तो यादव पंडित ने पूछा, ठीक है, कैसे भगा सकता है वो, कहो क्या करना है इसको। तो रामानुज के विषय में कहा कि ये अपने चरण को धो करके मुझे पिला दे तो ये लड़की ठीक हो जाएगी और मेरी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने उसके चरण धुलवाए और उस लड़की को पिलाया और पीते ही वो लड़की एकदम स्वस्थ हो गई। और ब्रह्म राक्षस उसी समय बड़ा दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठकर भगवान के धाम को चला गया। ये सब राजा ने, पंडित यादव ने, रामानुज सब देख रहे हैं। देखते देखते विमान चला गया। यादव पंडित अपने शिष्य रामानुज को लेकर के गुरुकुल में पहुंचे तो उन्हें बहुत अपने विषय में घृणा सी होने लगी कि कल का छोकरा आया है अभी पढ़ने के लिए और मैंने इतनी वेदा पाठ किए हैं, इतना आचार्य हूं, ये सब किया है और इसके चरण के धोने से ही वो ब्रह्म राक्षस का कल्याण हो। अब तो उस रामानुज की राजा के यहाँ से जब ये ठीक हो गई लड़की तो बड़ा प्रचार हुआ, बड़ा प्रभाव हुआ, सब लोग जानने लगे। तो यादव पंडित जी ने अपने और शिष्यों के साथ एक गुप्त मंत्रणा की कि रामानुज को प्रयागराज लेकर के चले और वहां त्रिवेणी में धक्का दे करके मार दें, क्योंकि नाम हो रहा है यहाँ रामानुज का, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ है। अब तो रामानुज को लेकर के प्रयागराज में यादव पंडित जी कुछ और शिष्यों के साथ प्रस्थान कर दिया। पहले कोई सवारियों का साधन नहीं था, पैदल यात्रा थी। जंगल में होके जाने लगे। उसी समय जो रामानुज के मौसी का लड़का वहां पढ़ता था उससे पता चल गया और उसने वो सूचना रामानुज को दे दी कि तुझे ये ले जा रहे हैं प्रयागराज में, त्रिवेणी में धक्का देकर मार देंगे, तू सावधान हो जा। ऐसा सुना रामानुज ने तो जंगल में वो छुप गया। अब वो लोग सब चले गए, बहुत ढूंढा, रामानुज को नहीं मिला। शाम हुई, रात्रि बढ़ने लगी, जंगल तो था ही, हिंसक पशु दहाड़ मारने लगे। अब तो रामानुज डरने लगे जंगल में। इतना भय लगने लगा कि लगता था कि उनके प्राण ही निकल जाएंगे भय के कारण। तो वहां भील और भेलनी दोनों आ गए रामानुज के और उसके पास बैठ गए। रामानुज को हिम्मत आई। भील भेलनी ने इशारे से कहा जल के लिए। वहां एक सरोवर था तो वो वहां से लेकर के जल लेके आया, उनको पिलाया। रात्रि भर दोनों रहे वहीं। सुबह हुई, भीलनी चले गए और रामानुज भी जंगल से निकल करके अपने घर पहुंच गए। ये सारी बात रामानुज जी ने अपनी माता को कही और उधर मौसी का लड़का भी आया, उसने भी सारी बातें बताई। तो ये प्रस्ताव रखा कि वो यादव पंडित के यहाँ पढ़ना नहीं है, अब पढ़ाई कहीं दूसरी जगह करो। रामानुज ने कहा कि मां, मेरा पढ़ने में मन भी नहीं है,
मैं तो भगवान का भजन करना चाहता हूं। तू मुझे ऐसे गुरु की शरण में भेज दे जो मुझे मंत्र दीक्षा दे। उनकी माता कांतमती जी ने रामानुज को कहा कि देख, यही काशी में एक श्रेष्ठ महात्मा है, तू वहां जाकर के उनसे दीक्षा ले ले। रामानुज वहां से माता की बात समझकर और उन महात्मा के पास पहुंचते हैं। महात्मा के पास बैठे, महात्मा ने वो सारी घटना उनको बताई कि तुझे मारने के लिए जो यादव पंडित ले गए थे, लेकिन तू कितना होनहार है, कितना भाग्यशाली है कि तेरे पास जो भील नहीं थे वो भगवान थे, भगवान की माया थी, वो दोनों तेरी रक्षा करते रहे। और जो जल पिया, सरोवर का इशारा किया, उस सरोवर के जल से तू उनकी सेवा कर, ये मेरी आज्ञा है। अब तो रामानुज बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान आकर मेरे पास बैठे और वचन दिया और मैं मूर्ख समझ नहीं पाया। तो वो रामानुचार्य जी वही जंगल में जाकर के उस सरोवर के पास भगवान को स्थापित कर वहां उनकी सेवा पूजा उसी सरोवर के जल से करने लगे। कुछ दिन बाद जिन्होंने भेजा था महात्मा जी ने, उनको रामानुज पर दया आई और अपने एक शिष्य को कहा कि देखो, तुम उसे बुलाकर लाओ, वो होनहार है और यही हमारे पास रहे। ठीक है, शिष्य गए, जाकर के रामानुज को कहा, गुरु की आज्ञा, भगवान की सेवा पूजा तुरंत करके और चल दिए। रास्ते में कुछ समय लगा, शिष्य को भी लगा, उधर से आने में लगा, पैदल का रास्ता था। जब वहां पहुंचते हैं रामानुज, तो क्या देखते हैं कि चारों ओर भीड़ जमी हुई है गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज की आंख बंद है। शिष्य रो रहे हैं। रामानुज ने जाके पूछा क्या हुआ, पता चला कि गुरुजी सुधार गए। नीचे प्रकाश से रामानुज जी अपने गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, और दर्शन करते समय रामानुज को गुरु की 3 उंगली मुड़ी हुई दिखाई दी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरु जी की 3 उंगली क्यों मुड़ी है। ये चर्चा आपस में सब शिष्यों के पास पहुंची। विशेष गौर से सब देखने लगे, 3 उंगली मुड़ी ही है, जब पहले थी नहीं ऐसी मुड़ी, सीधा हाथ था। अब इसके समाधान में सब आपस में चर्चा करने लगे। उसी समय रामानुज ने कहा कि मुझे लगता है 3 उंगली मुड़ने का संकेत गुरुजी का, मुझे बुलाया था और मेरे आने से पहले ये सुधार गए। मुझे कहना चाहते थे, शायद वो नहीं कह पाए, और वो इनकी उंगली में संकेत छुपा है। 3 बातें हैं, 3 उंगली का दबना, 3 कोई बातें हैं जो बता नहीं सके, और मेरे आने से पहले ही चले गए। सब शिष्यों ने कहा कि ठीक है, तुम इतना जानते हो तो ये भी बताओ कि क्या बात है वो 3, और इसका प्रमाण हमको चाहिए, प्रमाणित करके। और सबने कहा कि अगर तीनों बातें तुम्हारी सत्य होती है और गुरु महाराज की 3 उंगली खुल जाती है, तभी हम सत्य मानेंगे तुम्हारी बातों। अब तो भीड़ भाड़ बहुत ही, प्रभु प्रकाशन करते हैं तो ऐसे ही कोई दिव्य लीला करते हैं। तो रामानुज जी ने वो 3 बातें खोलना शुरू किया कि पहली बात तो यह है कि ये ब्रह्म सूत्र पर भाष्य कराने की कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म के ऊपर चर्चा करने की कह रहे हैं, प्रचार करने की कह रहे हैं।
तीसरी बात यह है कि ये जो संप्रदाय है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, हे गुरुदेव, अगर ये तीनों बात मेरी सत्य है और आपकी उंगली इसी कारण से है तो तुरंत उंगली खुल जाए। इतना कहते ही वो तीनों उंगली खुल गई, हाथ सीधा हो गया। सब लोग रामानुज की जय जयकार करने। तो रामानुज के बड़े बड़े दिव्य प्रसंग हैं जो प्रत्येक मानव को समझने में और उनको समझ करके फिर जीवन में उतारने से बड़ा लाभ मिलता है। कहा जाए कि कोई भक्ति करता है तो भक्त के चरण सुनकर उसको जोश मिलता है कि हम भी ऐसी भक्ति करें। पहलवान है, कोई मल्ल युद्ध करता जीतता है तो बाकी छोटे छोटे पहलवान होते उनमें भी जोश ताकत आती है कि हमको भी ऐसी कुश्ती मारनी। तो भक्तों के चरित्र सुनने से भक्ति आगे बढ़ती है और भक्ति आगे बढ़ने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपनी सारी यादा व्यादा स्वयं ही समाप्त हो जाती है और अपने जीव का कल्याण होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की